बिहारियों को हर जगह परेशान किया जाता है, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आपका तमिलनाडु हो, बिहारियों को परेशान किया जाता है। ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। शपथ लेना होगा कि बिहार से दूसरे राज्य में कमाने जाएंगे। जिस दिन यहाँ प्रण ले लेंगे उस दिन पंजाब, हरियाणा और ये जो राजस्थान है भूखा मरेगा। आपको ये बता देते कि वहां हमारे यहाँ कहीं किसान वहां पे जाके खेती करते हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। पंजाब में किसानों का प्रतिदिन की आमदनी 500 रुपया होता है। पंजाब की किसानों का आमदनी 500 रुपया होता है, लेकिन बिहार का किसानों का एक दिन का आमदनी 100 रुपया क्यों होता है? दिनकर की कविता की सार है बिहार, तो चाणक्य नीति का विस्तार है बिहार। अरे नालंदा यूनिवर्सिटी टूट गया, फिर भी ज्ञान का भंडार है बिहार। तो बिहार और बिहारियों को कोई हल्के में ना ले, क्योंकि देश का धड़कन बिहार है। BIHAR, भारत के 5 नाम से मेरा बिहार बना है। कि हमारे परिवार के लोग भी तमिलनाडु में हैं, उन लोग के द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि वहां पे परेशान हम लोग हो रहे हैं, हम लोग शोषित हो रहे हैं। दिक्कत क्या है? भाषा के आधार पर। अरे भाई, यह दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले को भी काटा जा रहा है, हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले को भी मारा जा रहा है। इससे दुर्गति का दिन क्या होगा भाई? अरे आपको हिंदी पसंद नहीं है तो आप रसिया, लंदन चले जाइए, लेकिन ये हिंदुस्तान है और यहाँ हिंदी चलेगा। हिंदी से नफरत करने वाले के हिंदुस्तान नहीं है। तमाम देश जो हमारे दुश्मन वाला देश होगा, उसको हंसी आता होगा कि आज बिहार और हिंदुस्तान आपस में ही टूटा है। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सब लोग हैं, और जो भी लोग इस प्रकार का काम करें उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए। तमिलनाडु से बिहारियों को मार पीट कर भगाया जा रहा है। अब तक दावा किया जा रहा है कि 15 अलग अलग मजदूरों की मौत हो चुकी है। कहा गया कि एक ही कमरे में 12 लोगों को फंदे पर लटका दिया गया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम मौजूद हैं, और इसी मुद्दे पर आगे बातचीत करेंगे कि आखिरकार अगर झारखंड सरकार तुरंत अपने IAS और IPS की टीम को बनाकर तमिलनाडु के लिए रवाना कर सकती है, तो बिहार सरकार तुरंत क्यों नहीं कर सकती थी? बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और पुरुषोत्तम से बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अगर झारखंड सरकार, एक खबर आती है कि IAS और IPS का टीम बनाकर तमिलनाडु भेज रही है, बिहार सरकार अब तक कह रही है कि हम टीम तो भेजेंगे, लेकिन ये सब कुछ फर्जी है। देखिए, फर्जी है या नहीं इस बात का हम स्पष्टता नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। जिस प्रकार से लगातार हमारी पार्टी ने टोल फ्री नंबर जारी किया, उसके बाद से लगातार वहां के मजदूरों का कॉल आ रहा है, तो ये फर्जी नहीं हो सकता है। मान सकते हैं कि वीडियो फर्जी है, लेकिन लोगों का कॉल जो आ रहा है वो फर्जी नहीं है। रेलवे स्टेशन से लोग जो मजदूर उतर रहे हैं वो भी फर्जी नहीं है, स्टेशन पे जा रहे हैं वो भी फर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं बिहारियों को हमेशा हर राज्य में तबाह किया जाता है। ये फर्जी बात है, ये सत्य बात है कि बिहारियों को हर जगह परेशान किया जाता है, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आपका तमिलनाडु हो, बिहारियों को परेशान किया जाता है। ये हम लोग के लिए शर्म की बात है, और हमें इसलिए सरकार को बिहार में रोजगार देने के लिए एक कदम उठाना चाहिए। जैसे 90 के दशक में तमिलनाडु वाले को भी महाराष्ट्र भगाया गया था, तो उसकी सरकार, वहां के प्रशासन और वहां के लोग ने संभल कर आज देखिए कि तमिलनाडु में लोगों को रोजगार करने जाना पड़ रहा है। उसी प्रकार बिहार को बार बार हर राज्यों में यह किया जा रहा है, फिर भी बिहार सरकार क्यों नहीं सुधरती है? बिहार हम लोग क्यों नहीं सुधरते हैं? हम लोग को प्रण लेना होगा, हम लोग को शपथ लेना होगा कि बिहार से दूसरे राज्य में कमाने जाएंगे। जिस दिन यहाँ प्रण ले लेंगे उस दिन पंजाब, हरियाणा और ये जो राजस्थान है भूखा मरेगा। आपको ये बता देते कि वहां हमारे यहाँ कहीं किसान वहां पे जाके खेती करते हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। पंजाब में किसानों का प्रतिदिन की आमदनी 500 रुपया होता है। पंजाब की किसानों का आमदनी 500 रुपया होता है, लेकिन बिहार का किसानों का एक दिन का आमदनी 100 रुपया क्यों होता है? तो ये स्थिति प्लान करने की है। तो इस स्थिति पे हम लोग को काम करना होगा, सरकार को काम करनी होगी, तब जाके बिहार सुरक्षित हो पाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि VIP पार्टी टोल फ्री नंबर जारी करती है, उस पर लगातार कॉल आ रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सदन में खड़ा होकर पढ़कर सुना रहे थे बयान तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक का। कह रहे थे कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। ये कुछ नहीं हुआ है, अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है उस पर बात करना चाहिए। मजदूर वहां से भाग क्यों रहे हैं? इस प्रकार की बातें उठा कैसे? इन सब विषय की जांच कौन करेगा? तमिलनाडु के प्रशासन की जांच करने की ये विषय है। आप लोग क्यों नहीं करते भाई? आखिर कुछ हुआ तब तो वहां के किसान भाग रहे हैं, मजदूर भाग रहे हैं, फोन आ रहा है, लोग वहां पे आवाज उनका दबाया जा रहा है, लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हुआ? तेजस्वी यादव वहां पर जाकर वहां के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर केक काट रहे थे उसी दिन, और उसी दिन से ही सब। देखिए, केक काटना ये कोई बात की बात नहीं। आप केक काटिए, चाहे उनके बर्थडे में जाइए, उनके यहाँ जाइए, उससे कोई मतलब, ये व्यक्तिगत रिश्ता सबका है। लेकिन हम ये भी कहें कि बिहार और बिहारियों की चिंता भी आप सबको होनी चाहिए, हम सबको होनी चाहिए। जहां पे बिहार और बिहारियों को दबाया जा रहा है उसके बाद भी हम लोग को करना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि दिनकर की कविता की सार है बिहार, तो चाणक्य नीति का विस्तार है बिहार। अरे नालंदा यूनिवर्सिटी टूट गया,
फिर भी ज्ञान का भंडार है बिहार। तो बिहार और बिहारियों को कोई हल्के में ना ले, क्योंकि देश का धड़कन बिहार है। BIHAR, भारत के 5 नाम से मेरा बिहार बना है। तो हमेशा भारत के बिहार का इतिहास रहा है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चला था, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन ये बिहार के चंपारण की धरती से हुआ था। चाणक्य यहाँ ज्ञान भूमि है, गौतम बुद्ध के यहाँ तपस्या की भूमि है। अब हम इस पर बात कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार काहे नहीं मिल पा रहा है? जो था वो तो था, इस समय क्या है? देखिए, इस समय हम लोग ये बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार में इस समय बेरोजगारी की अवस्था ज्यादा है, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। इस पे काम करने की आवश्यकता है। कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनको पैर खींचा जाता है। जैसे हमारे नेता सन्ना मुकेश सहनी जी ने जिस प्रकार से बिहार में रोजगार देने के लिए मत्स्य विभाग में जिस प्रकार से उन्होंने योजना बनाया, तो आप देख लीजिए स्थिति क्या हुआ। मतलब कि पैर खींचने की जगह लोग हाथ खींचना शुरू कर देंगे, उस दिन बिहार बढ़ जाएगा। एक दूसरे को पैर ना खींच के एक दूसरे को हाथ खींचा जाए। जो व्यक्ति जिस विभाग में है उस विभाग में स्वतंत्रता से उन्हें काम करने दिया जाए, बिहार और बिहारियों के लिए काम किया जाए, मजदूरों गरीबों के लिए काम करने दिया जाए, तो बिहार से 100% हम बोल रहे हैं कि बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें कहा गया था कि 12 साल पहले एकदम यही सीन महाराष्ट्र में था। वहां से बिहारी ट्रेन में कैसे एक के ऊपर एक चढ़कर भागना चाहता था कि हम बस वहां से बाहर निकल जाए। आज 12 साल बाद कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में एकदम यही स्थिति है। सरकार माने चाहे ना माने, लेकिन तमिलनाडु में छुपकर घर में ब्रेड और दूध खा करके बिहार का मजदूर रह रहा है, वो बाहर डर से नहीं निकल रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे भी लगता है लोगों से वहां बात हो, हमारे परिवार के भी लोग तमिलनाडु में है। ये सच्चा बात ये भी है कि हमारे परिवार के लोग भी तमिलनाडु में है। उन लोग के द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि वहां पे परेशान हम लोग हो रहे हैं, हम लोग शोषित हो रहे हैं। दिक्कत क्या है? भाषा के आधार पर। अरे भाई, यह दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले को भी काटा जा रहा है, हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले को भी मारा जा रहा है। इससे दुर्गति का दिन क्या होगा भाई? अरे आपको हिंदी पसंद नहीं है तो आप रसिया लंदन चले जाइए, लेकिन ये हिंदुस्तान है और यहां हिंदी चलेगा। हिंदी से नफरत करने वाले के हिंदुस्तान नहीं है। आप बताइए, हमें लड़ना था चाइना से, हमें लड़ना था पाकिस्तान से, हमें लड़ना था अफगानिस्तान से, हमें लड़ना था बांग्लादेश से, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा देश हमारे राज्य की लड़ाई लड़ रहा है। आपसी लड़ाई, गृह युद्ध हो रहा है हमारे देश में। अब आखिरी इसको सवाल, कौन संभालेगा? जब आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? आज दुर्भाग्य है, हमें हंसी आता है तमाम देश जो हमारे दुश्मन वाला देश होगा, उसको हंसी आता होगा कि आज बिहार और हिंदुस्तान आपस में ही टूटा है। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सब लोग हैं, और जो भी लोग इस प्रकार का काम करें उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए। किसी राज्य वाले को किसी भाषा के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर कहीं भी अगर भेदभाव होता है तो तमाम लोगों पर कार्रवाई कीजिए। अब आखिरी सवाल हम पूछेंगे कि लॉकडाउन का वक्त था, सब लोग बिहार में वापस आए थे। बिहार सरकार, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, अभी भी नीतीश कुमार ही हैं। वो लोग कहे थे कि जब कोई लौट कर नहीं जाएगा सबको हम रोजगार यहीं पर देंगे। फिर तमिलनाडु में लोग इतना पहुंच कैसे गया? दूसरा चीज कि उसके बाद से अब तक कितना फैक्ट्री बिहार में सरकार ने लगवा दिया? देखिए, सबसे पहली बात है, चुनाव में जो वादा किया जाता है, जितना वादा किया जाता है उतना अगर काम कर दिया जाए तो हम 100% ये बात बोल सकते हैं कि बिहार और बिहारियों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सबों को जिम्मेदारी की इस बात पे काम करें कि जो बोलते हैं वो किया जाए। सिर्फ कहने से नहीं होगा। हमारे तमाम बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बिहार छोड़ दूसरे राज्यों में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, उनका भी परम कर्तव्य बनता है कि बिहार में भी फैक्ट्रियां लगाएं। तो नहीं बिहार को भी लोग रोजगार, ये दिक्कत की बात है कि जिस प्रकार से ये अपराध सीमा बढ़ता है, लोग यहाँ पे बिहार में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों पे हम सबका दायित्व है कि इन सब तमाम चीजों पर रोक लगाए। और बिहार के पास इतना संस्कार जरूर है कि हमारे अगर तमिलनाडु के आते हैं, राजस्थान के आते हैं, पंजाब के आते हैं, तो हमने उनके ऊपर कभी हमले नहीं करते हैं। ये संस्कार हमारे यहाँ है। लेकिन बिहारियों को हर जगह परेशान क्यों जाता है, ये सवाल बहुत बड़ी होता है। आखिर बिहारियों से दिक्कत इतना क्यों लोगों को है? ये इतना चिढ़ क्यों है? अगर चिढ़ है तो हम अपनी सरकार से निवेदन करेंगे कि बिहार को भी ये रोजगार के अवसर में लाया जाए, बिहार में भी रोजगार सृजित किया जाए। और किसानों को खासतौर पे, जो हमारे यहाँ के किसान राजस्थान पंजाब पलायन किए हैं, आखिर वजह क्या था? वजह यही था कि समय पे उन्हें खाद नहीं मिलता था, समय पे उन्हें दवा नहीं मिलता था, उन्हें अधिक पूंजी नहीं मिलती थी, उनका पूंजी का पैसा भी वापस नहीं होता था। उन तमाम विषयों पर चर्चा करना होगा, तमाम समझों पर करना होगा, क्योंकि आज जो भी तमिलनाडु पंजाब हरियाणा जा रहे हैं वो गरीब, अति पिछड़ा का बाल बच्चा जा रहा है। उन सबों की चिंता हम सबों की होनी चाहिए। सिर्फ वोट लेने से काम नहीं चलेगा। जिस हिसाब से हम लोग बिहार और बिहारियों का वोट लेते हैं, उस हिसाब हर गरीब के लिए हम लोग को काम करना ही कर्तव्य होता है। तो चलिए, हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम मौजूद थे। तमिलनाडु से बिहारियों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, इन सब मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप जनता एक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।